हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस.जे. विद्यापति जीके पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम स्पीडी जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए और पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? फ्रेंड्स, रोमर ने। याद रखना, प्रकाश का जो वेग है सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? निर्वात में, यानी वायु में। तो चलिए नेक्स्ट, प्रकाश का निर्वात में वेग है फ्रेंड्स 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखना फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है फ्रेंड्स? दूरी का। याद रखना है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। याद रखना है फ्रेंड्स, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा व नीला। याद रखना है, लाल, हरा व नीला क्या है फ्रेंड्स? प्राथमिक रंग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो न्यूनतम, यानी तो ये बैंगनी रंग का। लेकिन सबसे अधिक होगा लाल रंग का। सबसे अधिक होगा फ्रेंड्स लाल रंग का। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। याद रखना फ्रेंड, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो लाल रंग का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किसके द्वारा किया जाता है? तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ के द्वारा। याद रखना फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। याद रखना फ्रेंड्स, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से नहीं। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है फ्रेंड्स? तो किसी लेंस से। वर्णांधता जिसको हो गया तो वो कोई भी लेंस से सही नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप में चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। धूप में चश्मे का पावर कितना होता है फ्रेंड्स? 0 डायोप्टर। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग वेग के होते हैं बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं फ्रेंड्स? बराबर होता है। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा। लेंज का जो नियम है वो कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है फ्रेंड्स? याद रखना, लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है फ्रेंड्स? रासायनिक। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है फ्रेंड्स? रासायनिक। याद रखना। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ क्या होता है फ्रेंड्स? मरकरी वेपर सामान्य ट्यूबलाइट में। चलिए नेक्स्ट को, डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना यानी बदलना। डायनेमो का क्या कार्य है फ्रेंड्स? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या परिवर्तन करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में। घरों में पंखे एवं लैंप किस क्रम में लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया फ्रेंड्स? याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। तड़ित चालक किससे बनाया जाता है फ्रेंड्स? तांबे के। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इस्पात के अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं फ्रेंड्स? इस्पात के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। और अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है? नर्म लोहे के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनता है 18 डिग्री का? मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है 18 डिग्री का? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है 0 डिग्री, याद रखना फ्रेंड्स। विषुवत रेखा पर नीति कोण का कितना मान होता है फ्रेंड्स? 0 डिग्री। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है फ्रेंड्स? होलोग्राफी द्वारा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों का मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने का बना पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण, याद रखना। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने। कनाद ने कहा विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है फ्रेंड्स? 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1/10⁻15 मीटर। 1/10⁻15 मीटर, इसका मतलब यही हुआ, याद रखना है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं का योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं का योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या, याद रखना। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा कण। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा और गामा कण, याद रखना फ्रेंड्स। अल्फा, बीटा और गामा कण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। गामा किरणों की। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। लोहे पर जंग लगना का उदाहरण ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, याद रखना फ्रेंड्स। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। नीले लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है? अम्ल, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है फ्रेंड्स क्षार, याद रखना है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है फ्रेंड्स? क्षार, याद रखना है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार, याद रखना फ्रेंड्स। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा, बीटर। भस्मों का स्वाद कैसा होता है फ्रेंड्स? कड़वा, यानी बीटर। अम्ल का स्वाद कैसा होता है फ्रेंड्स? खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है फ्रेंड्स? खट्टा, याद रखना है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH। भस्मों के जल के घोल में कौन सा आयन होता है? OH। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघटय, याद रखना। सभी लवण क्या होते हैं फ्रेंड्स?
विद्युत अपघटय होते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एनटीपी के किसी एक गैस के 1 मोल पर आयतन होता है 22.4 लीटर। भारी जल का अनुभार है 20। भारी जल का अनुभार कितना है फ्रेंड्स? 20 याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। ठोस पदार्थों की विलेयता जो है ताप बढ़ने से बढ़ जाती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाइडी रसायन का जनक किसे कहा जाता है? ग्राहम को। ग्राहम को कोलाइडी रासायनिक का जनक किसे कहा जाता है? ग्राहम को। निलंबन में प्रतिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 मीटर और सेंटीमीटर। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वर्ग याद रखना। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं फ्रेंड्स आवर्त। याद रखना आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।